हेलो बच्चों, स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। आज हम 12 फीस का विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है सब ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। लगभग मैं 150 के आसपास ऑब्जेक्टिव यहां से आएंगे, मान के चलिए। और वहां से जितने भी ऑब्जेक्टिव उसके हम पूरा कंसेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा कि आपको एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइए चलते हैं। यहां पर सबसे पहले आप समझिए क्वेश्चन क्या है। आवेश, आवेश का मात्रक क्या है? तो आवेश का मात्रक कूलम होता है। लेकिन समझना कि आवेश है क्या। आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जो अपने चारों ओर विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र को करता है, उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का कोशिश करता है, उसको हम बोलते हैं आवेश। आवेश एक कैसा राशि? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक क्या है? अदिश राशि है। इसके पास परिमाण और डायरेक्शन दोनों होती है, लेकिन यह ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा के नियम का पालन नहीं करता है, जिसके कारण ये आवेश जो होता है ये सदिश नहीं होकर अदिश हो जाता है। अब यहां पर एक ऐसा ही राशि है कि जिसके पास डायरेक्शन भी होता है और परिमाण भी होता है। डायरेक्शन भी होता है, परिमाण, लेकिन इस एक कंसेप्ट के कारण ये बेचारा क्या बन जाता है? सदिश ना बनकर अदिश बन जाता है। ये वेक्टर अलजेब्रा के लॉ का पालन नहीं करता है। अब यहां जरा समझिए क्वेश्चन क्या है। दूसरी बात है कि कोई आवेश जो होता है वो क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब है कि कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है तो उस पर प्लस चार्ज बनेगा। अगर कोई बॉडी क्या होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उस पर क्या होगा? निगेटिव चार्ज बनेगा। यानी हमेशा अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो न्यूट्रल बॉडी से हम क्या करेंगे? या तो उससे आवेश ले ले या तो उसको आवेश दे दे। अगर आवेश देंगे, कब आवेश देंगे? जब उसको आवेश देंगे तो उस पर क्या चढ़ेगा? माइनस चार्ज। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उस पर क्या चढ़ेगा? प्लस चार्ज। अब उसी चार्ज के कंसेप्ट में एक आता है आवेश का क्वांटीकरण। तो कोई भी आवेश का क्वांटीकरण जो होता है ये क्या होता है उस चीज को भी हम देखेंगे। दूसरी बात है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है ना, सबसे बड़ा मात्रक का नाम है फैराडे। सबसे बड़ा मात्रक का नाम क्या है? फैराडे। तो ये भी सुनेंगे। और ऐसे जनरली जो आवेश का जो मात्रक होता है उसको हम बोलते हैं कूलम्ब, लेकिन सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। एक बात और समझना, एक अगर कोई भी आवेश अगर गतिशील है, सपोज करो कि अगर मान लीजिए कि मान लीजिए कलम है, ये मान लीजिए किसी मेटल का बना हुआ है, तो इस कोई किसी भी मेटल में, किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर ऐसे आप छोड़ दोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस मोशन में? जिगजैग मोशन में। किस मोशन में? जिगजैग। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन। किसी मेटल में इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे सब आपका कंसेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो आइए मेरे साथ बने रहिए और वीडियो अंत तक देखिए। अगर अंत तक नहीं देखेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपका भाई क्लियर नहीं होगा। और अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो कहीं ऑब्जेक्टिव आएगा आपको दिक्कत है, किसी बोर्ड में जाइए एकदम गर्दा मचा के आइएगा, ठीक है ना। लेकिन पूरा कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि थोड़ा सा देखे फिर छोड़ दे तो वो चीज करने से कोई फायदा नहीं है। वो चीज करने से कोई फायदा नहीं है। आपको पूरा वीडियो कंप्लीट लिखिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिए और पूरे वीडियो का करेंगे उस नोट्स के साथ बनाइए। अब उसके बाद आपका जो कंसेप्ट क्लियर होगा वो लाजवाब होगा, ठीक है ना। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं बात बोला हूं उस पर बहुत ज्यादा आप अमल करेंगे और उससे रिलेटेड हम सवाल की बात करने वाले हैं। क्लियर? आइए जरा समझिए आवेश का मात्रक क्या होता है। तो मैंने आपको क्या होता है आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। तो यहां पर जो हम टिक लगाने वाले हैं उसको हम यहां पर क्या लगाएंगे? टिक, एक कूलम्ब टिक लगाएंगे। क्लियर? आवेश एक राशि है। तो आवेश कैसा राशि है? आवेश का जो डिफिनीशन है, जिसका जो कंसेप्चुअल टर्म है वो होना क्या चाहिए था? सदिश। लेकिन होता क्या है? अदिश। तो हम लोग यहां पर क्या मानेंगे? अदिश राशि। आवेश एक अदिश राशि। एक बात और समझना है कि आवेश के पास ये जो आवेश जो होता है, आवेश जब होता है तो यहां पर समझना है कि इसके पास डायरेक्शन भी होती है, इसके पास डायरेक्शन भी होती है और क्या होती है? मैग्नीट्यूड भी होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मतलब डायरेक्शन का मतलब क्या? दिशा भी होती है। क्या होता है? दिशा भी होता है और प्लस परिमाण भी होता है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जिसके पास परिमाण और दिशा होता है, जिसके पास
परिमाण और दिशा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। लेकिन ये मिथ यहां पर गलत हो जाएगा। कारण क्या कि यह वेक्टर अलजेब्रा के नियम का पालन नहीं करते हैं, जिसके चलते ये क्या होता है, गलत हो जाता है। जनरली आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें जनरली आपको बताया जाता है कि जिसमें डायरेक्शन होगा, जिसमें परिमाण होगा, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं सदिश। ऐसा नहीं है। मैं बोल सदिश का रियल डिफिनेशन क्या है, सदिश का रियल जिसके पास परिमाण और दिशा के साथ साथ, परिमाण और दिशा के साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा के नियम का जो पालन करता है वही हमारा क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाता है। जैसे बल ये सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि, एक्सीलरेशन, ये तमाम जितने भी चीज है ना, इस चीज को आप कर सकते हैं। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। आवेश क्वांटीकृत होते हैं जिसका सूत्र, भाई कोई भी आवेश जब क्वांटीकृत होगा तो उसका सूत्र क्या होगा। तो मैंने क्या बताया कि कोई भी आवेश, मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी आवेश जो होता है, तो अगर हम किसी न्यूट्रल बॉडी को ले ले, मान लें कि एक बॉडी है न्यूट्रल, इस बॉडी से मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को खींचा, इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो इस पर कैसा चार्ज बनने वाला है, इस पर प्लस। लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर कैसा चार्ज बनेगा, माइनस। अगर इलेक्ट्रॉन देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर क्या होगा, प्लस, माइनस चार्ज बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो यहां पर क्वांटीकरण का जो बात आती है वो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, Q बराबर क्या, प्लस माइनस NE, प्लस माइनस NE। तो अब यह समझना है कि किसी बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उस बॉडी का मास भी क्या होता है, घटने लगता है। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा बात समझना मेरे प्यारे बच्चों। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसका मास क्या होगा, घट जाता है। लेकिन अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसका मास क्या होता है, बढ़ जाता है। जरा सपोज कीजिए कि अगर आपके पास 100 रुपया है, अगर मैं आपके पॉकेट से 100 रुपया से अगर 1 रुपया निकाल लूं तो आपका मास बढ़ेगा घटेगा, आपका मास घट जाएगा। लेकिन अगर उस 100 रुपया बदले हम उसमें क्या है, 100 रुपया तो आपके पास है पहले ही से, अगर मैं उसमें 1 रुपया डाल दूं तो आपका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब आप में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ेगी तो उसका मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की कमी करेंगे तो उसका मास भी क्या होगा, घटेगा। तो अब ये मैं उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो मास क्या होता है, इसका मास क्या होता है, m क्या होता है, घटता है। लेकिन अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, मास क्या होता है, बढ़ता है, मास बढ़ता है। तो अब यहां समझना है कि यहां से भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाएगा। आइए देखते हैं, जरा समझिए। अब हम बात कर रहे हैं कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है, तो यहां आवेश क्वांटीकृत होते हैं जिसका सूत्र क्या होता है, जिसका सूत्र Q बराबर क्या होगा, प्लस माइनस NE, प्लस माइनस NE। जहां पर n आपका क्या होगा, इंटीजर नंबर होगा। क्या होगा, इंटीजर नंबर। क्या होगा, इंटीजर। अब एक बात करना है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है। क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। लेकिन अब जरा सोचो कि सर फैराडे कैसे होता है। सर एक बात होगा कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। अब इससे बड़ा मात्रक आवेश का नहीं होता है। क्लियर, इससे बड़ा मात्रक आवेश का मात्रक इससे बड़ा नहीं हो सकता है। अब एक बार आप सोचो बाबू मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर लिखा है कि गतिशील आवेश का सूत्र, अगर इलेक्ट्रॉन गतिशील है तो भैया अगर इलेक्ट्रॉन गतिशील है तो उसमें क्या होगा, उसका वेग बढ़ेगा, स्वाभाविक है। अगर कोई चीज गतिशील है तो उसको जानने में क्या होगा, टाइम लगेगा। अगर गतिशील हो रहा है तो इसमें क्या गतिशील है, इलेक्ट्रॉन गतिशील है। तो अगर किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है तो इसको प्यार से क्या बोलते हो, सर करंट जा रहा है। क्या करंट जा रहा है, इसको जानने में भाई टाइम लगेगा ना, कितना टाइम, क्यों। और ये दोनों के इसके जानने में जो टाइम लगेगा क्यू टी, तो ये दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, आई इंटू क्या टी, और इसको हम बोलते हैं
गतिशील इलेक्ट्रॉन के आवेश का सूत्र। मैं क्या बोल रहा हूं, गतिशील आवेश का सूत्र या गतिशील इलेक्ट्रॉन का सूत्र। तो यहां पर जो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, Q बराबर IT होगा कि Q बराबर प्लस माइनस NE। ये कब है, जब इलेक्ट्रॉन स्थिर था तब की बात कर रहे हैं। और यहां पर ये इसका आंसर क्या होगा। अब मेरा 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या है जरा समझिए। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निष्कासित किया जाता है, जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, अभी जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा गया है, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, तो जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निष्कासित किया जाता है तब वस्तु का द्रव्यमान, जब हम किसी से निष्कासित कर लेंगे तो जरा सोचिए उसका द्रव्यमान बढ़ेगा घटेगा, आप खुद समझ में आपके दिमाग में आना चाहिए। तो हम किसी वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घट जाता है। इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, घट जाएगा। लेकिन जरा सोचिए इसी क्वेश्चन से अब हम दूसरा, जब किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो वस्तु का द्रव्यमान, जब हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, जरा सपोज कीजिए अभी मैंने एग्जांपल दिखाया कि अगर हमारे पास 100 रुपया है, अगर तुम हमको यार दे दो 100 रुपया, तो हमारा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा घटेगा, यार बढ़ गया ना। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा मतलब उसका द्रव्यमान बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन घटने का उसका द्रव्यमान घट रहा है। तो जब निकालेंगे तो घटेगा, देंगे तो बढ़ेगा। निकालने से घटता है और देने से क्या होता है, बढ़ता है। तो जब हम किसी को देंगे तो उसका बढ़ेगा, लेकिन जो देगा उसका क्या होगा, घटेगा। तो जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटता है, लेकिन जब उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। तो आप बताओ यहां पर कुछ, जब किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन कौन होगा, सी होगा। ऑप्शन कौन होगा, सी होगा। लेकिन एक बात और समझिए आप, यहां पर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जरा समझिए। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जरा सोचो ये कोई वस्तु है, जब हम इसको रबिंग करेंगे, जब इस वस्तु को आवेशित करेंगे, जब वस्तु को क्या करेंगे, आवेशित करेंगे, तो जब आवेशित करेंगे तो या तो उस पर प्लस चार्ज हो सकता है या तो माइनस चार्ज हो सकता है। या ना तो ये वस्तु को अगर हम करेंगे तो इसमें दो तरह की बातें होगी, या तो ई बेचारा प्लस बना ले या तो ई बेचारा माइनस बना ले। तो माइनस अगर माइनस बना लिया तो सोचो कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया, यानी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का ले लिया, प्लस हो गया। लेकिन जब प्लस बना लिया तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, घटा दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो प्लस चार्ज बनेगा। अगर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो क्या होगा, प्लस चार्ज बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। इस बॉडी की बात, इसको जब हमने आवेशित करेंगे तो दो तरह की बात होगी, या तो प्लस बनेगा या तो माइनस बनेगा, या तो प्लस बनेगा या तो माइनस बनेगा। अगर प्लस बन रहा है तो द्रव्यमान कम हो रहा है, माइनस बन रहा है तो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर हमारा जो क्वेश्चन अलग है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये मैंने बोला नहीं ना कि उसमें प्लस चार्ज बना या माइनस चार्ज। आवेशित करने का मतलब होता है कि दोनों हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा आपका, सी ऑप्शन होगा। ऑप्शन कौन होगा, सी। क्लियर। अब आप याद करो बाबू, आप अपने लाइफ में कभी साबुन तो लगाए होंगे, ये तो मैं उम्मीद करता एकदम लगाए होंगे। तो जब साबुन आप लगाते हो तो उससे बबलिंग होता है। उस बबलिंग को अगर हम क्या करें, आवेशित करेंगे, तो जैसे उसको आवेशित करेंगे तो देखेंगे कि उसका त्रिज्या क्या होती है, उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उस स्थिति में उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जरा सोचिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब साबुन के बुलबुले को साबुन के बुलबुला देखे है ना, नहाते हैं या सर्फ देखोगे, मम्मी कपड़ा फीसती होगी, बहन कपड़ा फीसती होगी, तो आपको पता चलता हो। जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, क्या करेंगे, आवेशित किया जाता है, तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, अरे भाई इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एकदम मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप इसका नोट्स बनाइए और आपको बेहतरीन होगा। आवेश अपने चारों ओर उत्पन्न करता है। जरा समझिए, आवेश कितने तरह के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आवेश दो तरह के होते हैं। कौन कौन, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। ठीक है। अभी जो आवेश की भी बात दो तरह की होती है।
आवेश स्थिर भी रह सकता है और गतिशील भी रह सकता है। अगर आवेश स्थिर है, अगर आवेश स्थिर है तो अपने चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर वही आवेश अगर गतिशील है तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। मैंने डिफिनीशन में पहले ही बताया था कि आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जो अपने चारों ओर विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का कोशिश करता है। तो मैं क्वेश्चन यह कहता हूं कि आवेश अपने चारों ओर उत्पन्न करता है, तो इसमें न तो हम स्थिर बात किए हैं और न ही गतिशील बात की है, मैंने केवल आवेश बात किया है। तो जब ऐसा होगा तो बताइए